नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया के द्वारा आपसे छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, कितने केस पेंडिंग है, आपकी खुद की समस्याओं की कितनी चर्चा की जाती है, कितनी कवरेज की जाती है, कितने केस पेंडिंग, लेकिन क्या चर्चा की जा रही है? नहीं की जा रही। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को गुरुवार को बताया कि देश भर की अदालतों में कुल 5.49 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चर्चाएं किस पर की जा रही है संसदों में, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह खबर आपकी होनी चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि इतने केस पेंडिंग क्यों हैं, लेकिन चर्चा किसी दूसरे ही कार्यों में की जा रही है। वहीं लोकसभा में चुनाव सुधारों पर तीखी बहस के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह दबाव में थे और उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल ने कहा कि उन्होंने सदन में शाह को चुनौती दी थी कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए उनके वोट चोरी वाले आरोपों पर चर्चा करे, लेकिन शाह ने किसी भी बिंदु का जवाब नहीं दिया। राहुल ने दावा किया कि गृह मंत्री का व्यवहार रक्षात्मक था और उनके हाथ भी कांप रहे थे। वहीं खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बार बार नेहरू के खिलाफ झूठ फैलाकर इतिहास को विकृत करने की कोशिश करती है। खड़गे के मुताबिक देश की संस्थाएं यानी विधानसभाएं, न्यायपालिका, प्रशासनिक ढांचा, विदेश नीति की नींव सब नेहरू के समय में खड़ी की गई और आज उन्हीं उपलब्धियों को नजरअंदाज कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाना चाहती है। तो क्या आपको भी लगता है कि वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है? यदि हटाया जा रहा है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपने विमानन क्षेत्र में खतरे का सिग्नल है। पिछले 2 साल में विमानों की जीपीएस प्रणाली के साथ 1951 बार छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी है। आपने इसकी कहीं कोई खबर या कवरेज आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये समस्या आपकी है। जी हाँ, जीपीएस प्रणाली के साथ 1951 बार छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। जीपीएस विमान को उसकी सही लोकेशन, दिशा और बताता है। उड़ान के दौरान नेविगेशन में अहम भूमिका निभाता है। जीपीएस डेटा में गड़बड़ी से विमान की नेविगेशन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। लेकिन इनको छोड़ करके सदन में किन पर चर्चा की जा रही है, यह आप भलीभांति जानते हैं। क्या उन चर्चाओं से आपको लाभ होगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, या आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, या आपको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेगी? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। बांग्लादेश में जैन जी आंदोलन और पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 18 माह बाद अब चुनाव होने जा रहे। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने गुरुवार को कहा कि 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह 12 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। कुल 300 सीटों पर 12.8 करोड़ मतदाता वोट देंगे। पहली बार 30,000 प्रवासी बांग्लादेशी भी वोट डालेंगे। अभी भी तंत्र मंत्र कितना जबरदस्त चल रहा है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तांत्रिक क्रिया से नोट बरसने का झांसा दे बेगा ने 3 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन, डेयरी कारोबारी सुरेश साहू और बेगा का साथी नीतीश कुमार शामिल है। बेगा ने तीनों के मुंह में पहले नींबू रखा, गले पर नारियल रख रस्सी से खींचा। इस दौरान कहा कि रस्सी जितना जोर से खींचेंगे उतने नोट बरसेंगे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, जोर से खींचेंगे नोट बरसेंगे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आज के युग में भी, जहां साइंस ने इतनी तरक्की की है, हर चीज तर्क के साथ वह बात करता है, फिर भी तंत्र मंत्र में इतने मर्डर हो जाए, मुंह में गले पर नारियल रख रस्सी खींची और इससे कितने नोट बरसे तो नहीं, लेकिन तीनों की मौत जरूर हो गई। बुल्गारिया के सोफिया में भ्रष्टाचार और टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ बढ़ के विशाल प्रदर्शनों ने आखिरकार पीएम रोसेन जेलियाज
कोव को झुका दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और संसद भवन पर इस्तीफा और माफिया आउट जैसे संदेश लेजर से प्रोजेक्ट किए। लगातार दबाव के बीच पीएम ने गुरुवार को टीवी पर अपना इस्तीफा घोषित किया। ये कदम संसद में अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले उठाया गया। सरकार की आर्थिक नीतियां, डिविडेंड टैक्स में बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार पर काबू न पाने से जनता भड़क उठी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बढ़ते खर्च का बोझ सीधे नागरिकों पर डाल रही है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन खबर है बहुत छोटी सी। महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 766 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्यसभा में गुरुवार को एससीपी सांसद फौजिया खान ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र किसान आत्महत्याओं में देश में सबसे ऊपर है। इनमें से 676 परिवारों को सरकार मदद मिली, लेकिन आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। 766 आत्महत्याएं मात्र 3 महीने में, और वो भी किसानों की। जो भी किसान, वह आपको जो अन्न देता है, आपको जीवन रक्षा करता है, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। संसद में किस पर चर्चा की जा रही है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्या उन चर्चाओं से किसानों की आत्महत्या रुकी, लेकिन पूरे समय बर्बाद किया गया हमारी संसद में चर्चाओं के दौरान? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि चर्चा किस पर होनी चाहिए, किसान आत्महत्या की या फिर किसी दूसरे मुद्दे की। इंडिको की ये संकट रहा, लेकिन आपने इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी। कष्ट की कीमत दी, उन्होंने कूपन दिया। क्या कूपन देने से किसी के जो अस्थियां विसर्जन करने जा रहा था उसका दूर होगा, या किसी की शादी विवाह में जा रहा था तो क्या उसकी शादी विवाह दूर हो जाएगी? ये 10,000 रुपये कीमत दे करके आप इसने कितनी चर्चा की, कितनी कवरेज की मीडिया ने? आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि कहीं पर भी कोई आपने इतनी बड़ी चर्चा देखी, ताकि इंडिगो की जैसी फ्लाइट पर जो ये संकट आया वह किस कारण से आया, कितना दूर हुआ, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $10 लाख यानी करीब 9 करोड़ रुपए का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। कहा, भारत, चीन जैसे देशों के छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई पूरी होते ही लौटना पड़ता है। यह शर्मनाक है। कंपनियां गोल्ड कार्ड खरीदकर उन्हें यही नौकरी पर रख सकती है, यानी एक छात्र पर 9 करोड़ रुपए कौन कंपनी खर्च करेगी? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। छात्रों को भारत चीन लौटना शर्मनाक क्यों? यदि शर्मनाक नहीं है और उनको गोल्ड कार्ड पर रखे तो यह शर्मनाक नहीं होगा। और गोल्ड कार्ड मतलब 9 करोड़ रुपए एक छात्र पर, और 9 करोड़ रुपए कौन खर्च कर सकता है? कौन कंपनी अपने छात्र के लिए या नौकरी पर रखे गए व्यक्ति के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।